नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्लास में जो है हमने 15 से 20 क्वेश्चन जो कवर करने की बात की है, तो ये क्वेश्चन हमने हर एक टॉपिक से लिया है, पीवाई क्वेश्चन भी शामिल किया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोगों को अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। किसी भी एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जवाब तो सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मनीला में है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मनीला में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, कौन सा एंजाइम लार यानी कि स्लाइवा में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम स्लाइवा में पाया जाता है। ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी है टाइलिन और ऑप्शन सी है ट्रिप्सन और ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है टाइलिन जो है वो सलाइवा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ था? 1985, 1990, 1996 या फिर 2000 में। तो ये जो है 1996 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1996 में समाप्त हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण जो है 1996 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी या गोदावरी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये जो हुई थी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तुंगभद्रा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 7 का सही जवाब है। 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को। भाग 3 को संविधान के जो है भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 8 नंबर यूरिक एसिड जमा होने से कौन सा रोग होता है। यूरिक एसिड जमा होने से कौन सा रोग होता है। तो 48 का सही जवाब है। 48 का सही जवाब है गठिया। गठिया होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 8 का ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, गठिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे है उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है। तो 9 का सही जवाब है वृंदावन में। वृंदावन में 9 का सही जवाब है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है वृंदावन में। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना। हाल ही में G20 का 21वां सदस्य कौन सा बना स्थायी सदस्य। आसियान, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ या सार्क। आसियान, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ या फिर सार्क। तो यहाँ पर जो है 10 का जो सही जवाब हो जाता है अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी यूनियन जो है वो हाल ही में G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? 21वां। और स्थायी सदस्य कौन सा है? स्थायी सदस्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। तो 13 का सही जवाब है ए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
14 नंबर है, अग्नि का तत्सम शब्द अग्नि ही है। अग्नि का तत्सम शब्द अग्नि ही है, तो आँख का तत्सम क्या होगा? आँख का तत्सम क्या होगा? तो आँख का जो होगा क्या होगा? अच्छी होगा। क्या होगा? अच्छी। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तरिण तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ये अनुप्रास है, अनुप्रास। पवन में कौन सा संधि है? पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? तो इसमें आयाद संधि है। कौन सी संधि है? आयाद, आयाद, आयाद। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 17 का सही जवाब है 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का जो है विलोम शब्द होता है पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। बी सही जवाब है पतन। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो पावक नहीं है। क्या है? पावक नहीं है। बी से हृदय का तद्भव रूप है। हृदय का तद्भव रूप है, तो हृदय का तद्भव रूप हिया होता है। क्या होता है? हिया होता है। हृदय का तद्भव पूछे तो आपको बताना है हिया होता है। क्या होता है? हिया होता है। 21 नंबर है। 21 नंबर है, वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र जो है वो हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। समाजशास्त्र के अनुसार परिवार का अर्थ क्या है? या समाजशास्त्र के अनुसार परिवार क्या है? तो परिवार क्या होती है? परिवार एक समिति होती है। परिवार एक समिति होती है, या परिवार एक संस्था होती है। परिवार एक समूह होता है। उपरोक्त सभी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है। परिवार एक समूह, संस्था, एक समिति होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है मिश्रित है। मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा? तो 24 का सही जवाब है, 24 का सही जवाब है सी, पोटेशियम, पोटेशियम। और अगला क्वेश्चन 25 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो 25 का बी, फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद जो होता है वो महापलत उत्सव होता है। आसन बी वाला सही है, आसन बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या श्लेष? तो 27 का सही जवाब हो जाता है सी, उपमा। उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में जो है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। 28 नंबर है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधाराय, बहुब्री या फिर द्विग समास? लंबोदर में कौन सा समास है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है सी, बहुब्री समास है। बहुब्री समास है, लंबोदर में बहुब्री समास है। आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द है। 29 का सही जवाब है ए, लोचन। लोचन जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अंधा क्या चाहे दो आंखें मुहावरे का अर्थ है। अंधा क्या चाहे दो आंखें मुहावरे का अर्थ है। तो 30 का सही जवाब हो जाता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर जो है टाइपिंग में 21 दोबारा से लिख गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से क्रॉस कर दिए हैं। और 31 नंबर है। कौन सा है? 31 नंबर है। 31 नंबर है ये। 31 क्वेश्चन है, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंबर शब्द का जो है पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो है अवनी। अवनी जो है वो अंबर का पर्यायवाची नहीं है। सी बिल्कुल सही जवाब है। सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरठा किसका उल्टा छंद होता है? सोरठा किसका उल्टा छंद होता है? तो 23 का सही जवाब है चौपाई का। चौपाई का। 23 का सही जवाब दोहा का। दोहा का ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है दोहा का। ठीक है। सोरठा जो है दोहा का
उल्टा होता है। 23 का बी बिल्कुल सही जवाब है, मतलब 33 का जो है बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर 23 लिख गया है इसलिए हमने इसको यहाँ पर काटा था, तो इसका सही जवाब है 33। 33 का सही जवाब हो जाता है बी, दोहा। ठीक है। 34 नंबर है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो गोद, संख्या, नाटक और अध्याय। तो उपरोक्त डी बिल्कुल सही जवाब है 34 का डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और यहाँ पर 35 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 35 का सही जवाब है बी, आशीर्वाद। अब चलते हैं 36 पर। कर्पूर का तद्भव रूप है। कर्पूर का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा, कपूर, काम या काज। कर्पूर का तद्भव रूप है कपड़ा, कपूर, काम या काज। तो यहाँ पर जो है 36 का सही जवाब है कपूर बी। 36 का सही जवाब है कपूर बी। अगला क्वेश्चन 37 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक या उपमा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो 37 का सही जवाब है सी, रूपक है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द है। अमर, अजर, अक्षय, अनंत। अमर, अजर, अक्षय या अनंत। तो इसका जो है सही जवाब है 38 का सही जवाब है बी, अछत होगा ना। 38 का बी होगा अजर, अछत सी होगा। ऑप्शन में बी है, 38 का बी है। ठीक है, हमने यहाँ पर सी गलती से बोल दिया है, तो यहाँ पर बी होगा, अजर होगा। क्या होगा? अजर, बी अजर होगा। और 39 नंबर है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ है। आँख के तारे का मुहावरे का अर्थ है 39 का सही जवाब है। 39 का सही जवाब है आँख का तारे का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। क्या होना? बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आँख का तारा बहुत प्रिय होना। ठीक है। और यहाँ पर 40 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 24, 26 या 28। तो रोला के जो है प्रत्येक चरण, छंद के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 24 का सही जवाब है 24 मात्राएं। ठीक है, 40 का सही जवाब है 24 मात्राएं। ठीक है, चलते हैं 41 पर। हैवी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? 41 हैवी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। क्या होता है? D2O। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 पहले करा रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिन या लॉर्ड रिपन। तो 43 का सही जवाब हो जाता है। 43 का सही जवाब हो जाता है बी, लॉर्ड कैनिंग थे। 45 ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ? ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब समाप्त हुआ? तो 1996 में। कब समाप्त हुआ? 1996 में समाप्त हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 छूटा था। 44, कौन सा एंजाइम लार यानी कि सलाइवा में पाया जाता है? तो सलाइवा में जो है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। सलाइवा में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, 42 छूटा था कि एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 42 का सही जवाब है सी, मनीला में। कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मनीला में स्थित है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है वो मनीला में स्थित है। कहाँ स्थित है? मनीला में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 नंबर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, फीमर और कशेरुका या टीबिया। तो 47 का सही जवाब है बी, फीमर होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो 48 का सही जवाब ए, 48 का सही जवाब है ए, वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में कुंभ मेला सी हो जाएगा। कुंभ मेला कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। अगला क्वेश्चन है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होता है वित्त मंत्री। बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा, सूर्य का प्रकाश, अंडा या हरी सब्जी? तो सूर्य का प्रकाश होता है विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। इससे पहले हमने आपको बताया था जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होता है। उससे पहले हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो है प्रयागराज में आयोजित होता है। उससे पहले हमने बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है। उससे पहले हमने आपको बताया था पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अंकित स्टडी जी के पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।